शूद्र हैं कि नहीं है, बस इतना बता दें। प्रतिष्ठित नेता कह रहा है और देखिए कहाँ बैठे हुए हैं, ये समाजवाद आपको हम दिखा रहा है। इतनी बड़ी रैली है ना, सोफा और कुर्सियों की कमी नहीं है, दिखाइए। छोटे चुनाव को भी लेकर के वो बड़े सीरियस रहते थे, छोटे छोटे चुनाव को रोमांचक बनाते थे, ये बात सत्य है। और उसके साथ सबसे बड़ी बात आज उनकी पुण्यतिथि पर मैं बता दूं कि जनपद में शायद ही कोई ऐसा नेता होगा उनके अलावा कि वो खुद विधायक रहे, उनकी पत्नी भी विधायक रही, अब जा करके उनके बेटे भी लगातार दूसरी बार विधायक है। इससे पहले मोदी लहर में भी विधायक हुए और फिर उनके बेटे जो वीरेंद्र यादव हैं वो भी इस वक्त विधायक हैं। उनके अलावा मेरी जानकारी में, तो अध्यक्ष जी आपकी जानकारी में कोई है कि वो भी रहे हो, पत्नी भी रही हो, उनके बाद बेटे रहे हो? साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। साथियों इस समय हम उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में हैं और जनपद गाजीपुर में जिस जगह पर है आज यहाँ बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है और पता नहीं क्यों मुझे ये कहना पड़ रहा है कि भारत में गाजीपुर अब वो धरती बन गई है जहां से लगता है कि हर पार्टियां 2024 के इलेक्शन की शंखनाद करेंगी। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अभी यहाँ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आए थे और यहाँ से 2024 के इलेक्शन में अपने कार्यकर्ताओं को कंटस्थ करके गए कि कहीं न कहीं जो है कह करके गए कि 2024 के इलेक्शन के लिए आप तैनात हो जाइए और कमर कस लीजिए। अब ठीक उसके बाद यहाँ एक ऐसे उत्तर प्रदेश के दिग्गज नेता की बात करें, उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री कैलाश यादव जी की प्रतिमा का आज अनावरण है और उस मौके पर उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव जी आ रहे हैं जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका आगमन होना है। लेकिन आज हम आपके बीच में छोटी छोटी वीडियो लेकर के आएंगे। इस समय सबसे ज्यादा जो चर्चाएं चल रही है, कहीं न कहीं लोग कह रहे हैं कि देश में जातीय संघर्ष को लेकर के खूब मामला चल रहा है, उस पर भी चर्चा करेंगे और गारंटी के साथ ये भी बोलते हैं कि अखिलेश जी भी आएंगे तो ये बात जरूर बोलेंगे जो मैं सवाल करूंगा। आप समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं और प्रतिष्ठित नेता इस पूर्वांचल की बात करें हमारे साथ हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे और चर्चा करके दिखाएंगे। प्रतिष्ठित नेता कह रहा है और देखिए कहाँ बैठे हुए हैं, ये समाजवाद आपको हम दिखा रहा है। इतनी बड़ी रैली है ना, सोफा और कुर्सियों की कमी नहीं है, दिखाइए। उधर पूरी तरह से भर गया है, पूरा का पूरा खचाखच मैदान भरा हुआ है और इधर भीड़ है, पीछे भी देखिए तमाम तरह से लोग भीड़ लगा करके बैठे हुए हैं। लेकिन जो समाजवाद के लिए अपने आप को पूरी तरह से जो लोग समर्पित कर दिए, उनसे आज चर्चा करके आपको दिखाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले चाहेंगे परिचय से बात शुरू करें। मैं डॉक्टर ननकू यादव, पूर्व जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी गाजीपुर। एक बात हम एक सवाल पूछेंगे, लोगों के दिमाग में इस समय खूब चप के ये सवाल चल रहा है, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। ननकू यादव जी से ये सवाल कर रहे हैं, हम सब सोचते हैं कि आप क्या इस बारे में सोचते हैं, शूद्र हैं कि नहीं है, बस इतना बता दें। आपके चैनल के माध्यम से मैं इस श्रद्धांजलि सभा में आए हुए सभी लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी स्वागत करता हूं कि उन्होंने ऐसे समय पर यहाँ पर आने का अपना समय दिया है जो एक आवश्यकता भी थी और बहुत समय से इंतजार भी हो रहा था। मूर्ति के अनावरण का पूर्व मंत्री कैलाश यादव, यह गाजीपुर जनपद समाजवादी लोहिया के जमाने से लेकर के आज तक, बीच में चौधरी चरण सिंह के जमाने में उनके साथ रहा, फिर लोहिया जी के साथ रहा और आज भी समाजवाद शब्द ऐसा है जिसमें जो आपने प्रश्न किया है उसका कोई स्थान नहीं है। अच्छा। यह समाजवाद में सारी चीजें समाहित हैं। अच्छा। और तथा कथित लोग समय समय पर अपने फायदे के लिए इसका उपयोग और दुरुपयोग करते रहे हैं। इसमें हमें नहीं जाना है। हम समाजवादी पार्टी के लोग हैं और समाजवाद सबके लिए होता है, किसी एक के लिए नहीं होता है। इसकी विशेषता यही है कि हर छोटे से छोटे आदमी के चेहरे पर मुस्कान दिखाई जाए, पहुंचाई जाए और ये तभी संभव होगा जब इसमें समाज का हर वर्ग, हर जाति समूह, हर धर्म के लोग इसमें आगे बढ़कर आएंगे, क्योंकि हर जाति में, हर धर्म को मानने वाले लोगों में गरीबी है। आज शिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई चरम सीमा पर है।
बात इसकी होनी चाहिए और इन सब चीज़ों से, मुख्य मुद्दों से सरकार अपना ध्यान बचाने के लिए एक शिगुफा छोड़ दिया है जिसकी आज जरूरत नहीं है। हम समाजवादी लोग हैं और समाजवाद के लिए इसका कोई स्थान नहीं। अच्छा, आपने बात कर दी जो है श्रद्धेय जो है कैलाश यादव जी, जो यहाँ के एक ऐसे नेता थे और उनके बारे में कुछ हम आपसे जानना चाहेंगे और कुछ सवाल हैं मेरे दिमाग में भी, तमाम लोगों के दिमाग में भी, तो उनसे जुड़े हुए कुछ किस्से हम चाहेंगे क्योंकि आप तो उनके साथ रहे हैं, बहुत नज़दीक से आपने देखा। चूंकि आने वाली पीढ़ियां भी जब जब आएंगी, उनकी पुण्यतिथि पर आएंगी, उनके जयंती पर आएंगी, तो ये जानना चाहेंगे कैलाश जी कैसे नेता थे। देखिए, कैलाश यादव एक ऐसे नेता थे कि लोकतंत्र में सबसे निचली इकाई, आपने सुना होगा, कोऑपरेटिव सहकारिता, डेलीगेट सबसे पहले हुए थे अपने गांव की साधन सहकारी समिति के लिए, डेलीगेट पहले हुए थे। बाद में वो गांव के प्रधान हुए, इसके बाद जिला पंचायत सदस्य हुए, इसके बाद विधायक हुए, इसके बाद जनता का प्यार मिलता गया और फिर विधायक जब हुए तो हम लोगों के पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने उनको मंत्रिमंडल में स्थान दिया और फिर उनकी लोकप्रियता काफी रही क्योंकि वह निचले स्तर से, जहां पर राजनीति शुरू होती है, कोऑपरेटिव की राजनीति से लेकर के उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत तक पहुंचे, तो निश्चित रूप से खासियत रही होगी। अच्छा, एक बात और हम सुनते हैं कि वो शुरू से लेकर अंत तक इतने बड़े जमीन से जुड़े हुए नेता थे कि लोग बताते हैं, ये बात हम भी जानते हैं और सारे लोग जानते हैं, छोटे छोटे चुनाव को भी लेकर के वो बड़े सीरियस रहते थे, छोटे छोटे चुनाव को रोमांचक बनाते थे। ये बात सत्य है? सत्य है। उनका अपने कार्यकर्ताओं के साथ भी अच्छा लगाव रहता था। अगर उनका कार्यकर्ता कोई छोटा भी चुनाव लड़ता था तो उसकी मदद करने के लिए वो रहते थे तत्पर, इसलिए उनका एक अलग ही चरित्र था। वो सर्वमान्य नेता थे, आज नहीं है। इस स्थिति में अपूर्ण क्षति तो हुई है, लेकिन समाजवादी पार्टी में उनके स्थान को भरने के लिए तमाम जिले के नौजवान आगे आ गए हैं, काम आगे बढ़ रहा है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी आशीर्वाद गाजीपुर जनपद को मिला है और गाजीपुर जनपद वासियों का भी आशीर्वाद इतना राष्ट्रीय अध्यक्ष को मिल गया कि यहाँ की 7 विधानसभा उनको जिता करके यहाँ की जनता ने दे दिया। अच्छा, गाजीपुर की जहां तक बात करें तो ये लोग कहते हैं कि समाजवादियों का गढ़ रहा है और जिस नेता के बारे में आज हम चर्चा कर रहे थे, जिनके मूर्ति अनावरण पर इतने सारे लोग यहां पर उपस्थित हो रहे हैं, इतने सारे लोग उपस्थित हुए हैं और यहां उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आने वाले हैं। वो एक ऐसे नेता थे, मैं ये बात कह सकता हूँ, समझ सकता हूँ कि वो एक ऐसे नेता थे जो वो खुद विधायक रहे, मंत्री भी रहे और उनकी इतनी हनक थी कि वो छोटे छोटे चुनाव को लेकर के बड़े ज्यादा सक्रिय रहते थे और आम जनता से इतना ज्यादा जुड़े थे कि छोटे छोटे मामले पर उनके बारे में बताया जाता था कि अधिकारियों को डांट देते थे, अधिकारी कांपते थे, इस तरह की स्थिति थी। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात, आज उनकी पुण्यतिथि पर मैं बता दूं कि जनपद में शायद ही कोई ऐसा नेता होगा उनके अलावा कि वो खुद विधायक रहे, उनकी पत्नी भी विधायक रही, अब जाकर के उनके बेटे भी लगातार दूसरी बार विधायक है। इससे पहले मोदी लहर में भी विधायक हुए और फिर उनके बेटे जो वीरेंद्र यादव हैं वो भी इस वक्त विधायक हैं। उनके अलावा मेरी जानकारी में, तो अध्यक्ष जी आपकी जानकारी में कोई है कि वो भी रहे हो, पत्नी भी रही हो, उनके बाद बेटे रहे हो? नहीं रहा। और यहाँ पूर्वांचल के गांधी कहे जा रहे थे दादा रामकरण जी, उनके लड़के MLC रहे हैं डॉक्टर विजय यादव जी, और तो ऐसा यहाँ कोई नहीं था। गाजीपुर जनपद में ऐसा कुछ नहीं था। उनकी लोकप्रियता इस प्रकार की थी कि उनको तो लोगों ने नेता माना ही माना था। एक बहुत बड़े समूह पर उनका बड़ी चर्चा थी, बड़ी चलती थी, बहुत खासा प्रभाव था और कहीं न कहीं बहुत कम देखने को मिलता है सामाजिक और राजनीतिक उसमें क्षेत्र में कि पिता के बाद बेटे को भी उसी तरह से लोग नेता मान ले और उसी तरह से अपना मुखिया मान ले, रहनुमा मान ले। लेकिन कहीं न कहीं कैलाश यादव जी का इस तरह का जो है उस तरह की लोकप्रियता थी, उनकी पत्नी भी विधायक हुई और उनके बेटे लगातार दूसरी बार विधायक हैं। आज उनका यहाँ पर पुण्यतिथि है और उनके जो है पुण्यतिथि पर यहाँ मूर्ति का अनावरण हो रहा है। आज हम जो खबर आपके बीच में लाए थे वास्तव में पक्के समाजवादी हम दिखा रहे हैं।
हो सकता है कि कुछ लोगों को बुरा लग जाए कि जो है ये क्या कह रहे हैं, बहुत लोग समाजवादी हैं, लेकिन समाजवादी बहुत सारे लोग हैं, सबको मैं सबका सम्मान करता हूं, लेकिन मैं दिखा रहा हूं डॉक्टर ननकू यादव जी, जो कभी समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हुआ करते थे। और मैंने इनसे कहा कि मैं आपसे इसलिए बात करना चाहता हूं कि आप विश्लेषण बड़ा ठीक ठाक से करेंगे, बहुत ठीक से सारी चीजों को बताएंगे, तो इसलिए हम इनसे बात कर रहे हैं। और इनसे बात करके हम आपके बीच में हमने आप वीडियो भेजी, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। लेकिन ऐसे समाजवादियों से प्रेरणा लेने की जरूरत है। बस इस वीडियो में इतना ही, तमाम और वीडियो लेकर के आपके बीच में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जन आदर्श भारत। मैं हूं रजनीश, कैमरे के पीछे है मोहम्मद आदिल। बहुत बहुत धन्यवाद।